हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। यानी संविधान सभा का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन भेजे। ब्रिटिश सरकार हमारे संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन रखा गया जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में भेजे थे। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, एबी एलेक्जेंडर, स्टीफन क्विट्स और पैथिक लॉरेंस। एबी एलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख थे और स्टीफन क्विट व्यापारी बोर्ड के अध्यक्ष थे और पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव थे। अब कैबिनेट मिशन संविधान सभा के निर्माण की आयोजन प्रस्तुत हो गया, यानी कि कैबिनेट मिशन संविधान सभा के निर्माण का आयोजन प्रस्तुत हो गया। इनमें संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कराने का निर्णय लिया गया कि संविधान सभा के लिए एक चुनाव होना चाहिए। तो देशी रियासत यानी प्राइमरी स्टेट से मनोनीत प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। इसमें इनके अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित किए गए थे। 389 निश्चित किए गए थे, जिनमें से 296 सीट ब्रिटिश क्षेत्रों से चुनकर आने थे तथा 93 सदस्य देशी रियासत से मनोनीत होने थे, यानी नॉमिनेटिव देशी रियासत से। करें 389 सदस्य पर इलेक्शन हो रहा है। अब 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देशी रियासत से, टोटल 389 थे। अब ब्रिटिश क्षेत्र प्रतिनिधित्व निर्वाचन होकर आने संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किए गए थे। कहने का मतलब है कि सब ब्रिटिश सरकार ने जो कैबिनेट मिशन को चुनाव करा रहे थे वो अप्रत्यक्ष रूप से थे। ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में चुनाव करा रहे थे वो अप्रत्यक्ष रूप से थे, यानी कि इनडायरेक्ट ढंग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किए जा रहे थे, जो इस प्रकार थे। अब कह रहा है कि कुल 296 समान 313 सीट मुस्लिम था। मुस्लिम आकर के आए थे, जाकर के कितना 79 यानी 79 सीट और सिख 4 सीट आए थे। टोटल 296 सीट आए थे। 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम और 8 निर्दलीय और 7 अन्य और 296 टोटल थे। अब 10 लाख के जनसंख्या पर 1 सीट रेशियो रखा गया था। यानी कह रहा है कि संविधान सभा का निर्माण कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन लाए थे, जो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। और इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य के अधीन ये कार्य हो रहा था, एबी एलेक्जेंडर, स्टीफन क्विट और पैथिक लॉरेंस। अब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एकल संकरणीय अनुपातिक ढंग से, मतलब कि एकल संकरणीय अनुपातिक ढंग से यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत किए गए थे।
जिसमें संविधान सभा अंश निर्वाचन का अंश मनोनीत थे। संविधान सभा के देशी रियासत से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व चुन के आए थे। संविधान सभा में देशी रियासत में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने गए थे, जो मैसूर से 7 और ट्रेवनकोर से 6, बड़ौदा से 3 थे। राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत से चुनकर आए थे। इस चुनाव में भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेता आए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन लाया गया था। कैबिनेट मिशन कराने के लिए एक चुनाव का प्रस्ताव किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण सभी नेता लोग आए थे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण नेता, यानी महान या महत्वपूर्ण कुछ भी कह सकते हैं, 2 महान नेता या महत्वपूर्ण नेता नहीं आए थे। वो दोनों केवल गांधी और जिन्ना को छोड़कर। ये गांधी मतलब सभी महत्वपूर्ण नेता इस चुनाव में भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेता चुनकर आए थे, केवल गांधी और जिन्ना को छोड़कर। 15 अगस्त 1947 के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 15 अगस्त 1947 के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 ही बच गई थी। संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 अक्टूबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अस्थायी नहीं, अध्यक्ष मतलब कि अध्यक्ष। कहने का मतलब है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसे प्रथम अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर यानी टेम्पोररी अध्यक्ष माना गया था। अगर 11 दिसंबर 1946 के संविधान सभा के द्वितीय बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 के संविधान सभा के द्वितीय बैठक हुई तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य पारित किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। इसे प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना। अब संविधान सभा के समितियां यानी संविधान सभा के समितियां भी थी, जिसमें कौन अध्यक्ष और कौन समिति लाए, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में जानेंगे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन यानी नियम किए तो संचालन यही करेंगे, तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकड़ हक्की समिति यानी ध्वज समिति सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय समिति जेबी कृपलानी, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, झंडा समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्या समिति सरदार पटेल, अल्पसंख्या उप समिति H.C. मुखर्जी, सर्वोच्च न्यायालय यानी एस वार्दाचार्य मतलब एस वार्दाचार्य, संविधान सलाहकार समिति बिपिन राव, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा का कार्य समिति जीवी मलंकर, कार्य संचालन समिति K.M. मुंशी। ये भारतीय संविधान सभा
यानी कि संविधान सभा के समितियों का अध्यक्ष थे, जो इस प्रकार थे। अब प्रारूप समिति के बारे में देखेंगे। प्रारूप समिति क्या है? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, और तीसरा थे अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सब्दुल्ला, एन माधव राव, डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। अब संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण कमेटी प्रारूप कमेटी को ही माना जाता है, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। डाइफिडंग कमेटी ने ही संविधान सभा के अंतिम प्रारूप तैयार करके संविधान का निर्वाचन किया। संविधान सभा के प्रारूपों पर संविधान के कुल 3 बार डिबेट हुआ, तब जाकर के संविधान सभा के अंतिम रूप दिया गया था। फर्स्ट बार रीडिंग यानी कि फर्स्ट बार वाचिंग डेबिट, जिसे डेबिट भी कह सकते हैं, फर्स्ट बार 4 नवंबर 1948 को हुआ, जो 9 नवंबर 1948 तक चला था। सेकंड वाचन यानी कि 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, और तीसरा वाचन 7 नवंबर 1949 से